हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 3rd चैप्टर डिजी भारतम की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा होती, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। अगला है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। इसका आंसर होगा काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ साथ, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की जो आवश्यकता है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा काल परिवर्तनेन। अगला है आपणे वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। इसका आंसर होगा रूपिकाराम, रुपयों की। तो बाजार हम जाएंगे तो हमें रुपए की आवश्यकता नहीं होगी, हम सारा जो पेमेंट है वो किससे कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं। अगला है कस्मिन् उद्योगे वृक्ष उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोगी होते हैं, जो वृक्ष है उनकी आवश्यकता होती है। तो कस्मिन् उद्योगे वृक्ष उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोगी होते हैं। इसका आंसर होगा कर्ग उद्योगे, जो कागज़ का उद्योग है उसमें वृक्ष उपयोगी होते हैं। अगला है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किसके द्वारा साधित होते हैं। तो आज सारे कार्य जो साधित होते हैं, किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा संगणक यंत्रेण। तो पहले का आंसर होगा संपूर्ण विश्व, दूसरे का होगा काल परिवर्तनेन, तीसरे का होगा रूपिकाराम और चौथे का होगा कर्ग उद्योगे और पांचवें का होगा संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इस प्राचीन काल में विद्या किसके द्वारा ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, इस प्राचीन काल में विद्या सुनने की जो परंपरा थी उसके द्वारा ग्रहण की जाती थी, मौखिक रूप से जो विद्या थी वो ग्रहण की जाती थी। अगला है वृक्षाराम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षों का काटना किसके द्वारा कम हो जाएगा। तो वृक्षाराम कर्तनम संगणकस्य प्रयोगेन न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का काटना कंप्यूटर के प्रयोग से क्या होगा, न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में, अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। तो चिकित्सालय रूपिकाराम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। अगला है वयम कस्य दिशि अग्रेसरामः, आज हम किस दिशा में अग्रसर हों। तो वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रेसरामः, आज हम डिजिटल इंडिया, जो डिजि भारत है, डिजिटल भारत है, उसकी दिशा में अग्रसर हों। अगला है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की होगी। तो वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वस्त्र पुटके रूपकाराम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज क्या है, हमारे जो काम है सारे वो किसके द्वारा हो जाते हैं, कार्ड के द्वारा हो जाते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद हैं उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा क्या आरंभ हुआ। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। ये नपुंसक लिंग का है तो यहाँ पर हम लगाएंगे किम। अगला है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लेखन कार्य के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो होगा किसकी। तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, तो जो कस्य है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, कर्गदस्य ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे कस्य। अगला है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम घर में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए।
तो जो विश्राम गृहेषु है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो स्थान है वहाँ पर हम लगाते हैं कुत्र। तो विश्राम घर लिखा है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे कुत्र, मतलब कहाँ पर कक्ष जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। अगला है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो मोबाइल है उसमें क्या होगा, सुरक्षित होते हैं। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे किस में सुरक्षित होते हैं, तो हम लिखेंगे कस्मिन्। अगला है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस लिए जाते हैं, तो किमर्थम, किस अर्थ के लिए जाते हैं। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो पहले में आएगा किम, दूसरे में आएगा कस्य, तीसरे में आएगा कुत्र, चौथे में आएगा कस्मिन् और पांचवें में आएगा किमर्थम। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, विशेषण और जो विशेष्य हैं उनको मिलाना है। पहला है मौखिकम, तो मौखिकम ज्ञानम। अगला है मनोगतः, तो मनोगतः के आगे आपको लिखना है भावः। तो अगला है टंकितः, इसका आंसर होगा सामग्री। अगला है महान, तो उपकारः। मुद्राविहीन विनिमयः, तो मुद्राविहीन विनिमय, जो भी लेन देन है वो कैसा होगा, मुद्रा विहीन, मुद्रा के बिना, रुपए पैसे के बिना। तो पहला होगा मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। मनोगतः भावः, टंकितः सामग्री, छपी हुई सामग्री। महान उपकारः, महान उपकार। मुद्रा विहीना विनिमय, मुद्रा विहीन विनिमय। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको जो संधि दी हुई है अलग करके उसको मिलाकर लिखना है। पहला है पदस्य धन अस्य, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। या का आ और आ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पदस्यास्य। अगला है तालपत्र धन उपरि, ये क्या है, गुण संधि है। तो आ धन ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो जो त्रा का आ है और ऊ दोनों मिलकर हो जाएंगे ओ, और जो ओ की मात्रा है वो त्रा के ऊपर लग जाएगी, हो जाएगा तालपत्रोपरि। अगला है चा धन अतिष्ठत, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। तो चा का आ और आ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चा तिष्ठत। अगला है करगत उद्योगे, तो कर्ग जो है दा का आ और ऊ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये गुण संधि है। तो कर्गदो उद्योगे। अगला है क्रियाधन अर्थम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रियार्थम। अगला है इति धन अन्यो, यहाँ पर यज्ञ संधि है। तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो ता पर जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है वो बन जाएगा या, और जो अन्यों का डंडा है आ का वो लग जाएगा या पर। तो ये हो जाएगा इति अन्यो, इत्यन्नो। तो यहाँ पर हो जाएगा ता का जो मात्रा है वो या बन जाएगी, और जो आ का डंडा है वो या पर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इत्यन्यो, ये यज्ञ संधि है। अगला है उपचार धन अर्थम, ये दीर्घ संधि है। तो रा का आ और अर्थम का आ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा उपचारार्थम। तो पहला हो जाएगा पदस्यास्य, दूसरा हो जाएगा तालपत्रोपरि, तीसरा है चा तिष्ठत, अगला है कर्कोद्योगे, क्रियार्थम, इत्यन्यो, उपचारार्थम। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको वाक्य बनाने हैं। पहला जो दिया गया है वो एग्जाम्पल दिया गया है जिज्ञासा का। तो जो बनाया है वो है मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, मतलब मैं वैज्ञानिकों के विषय में जानना चाहता हूँ। तो इसमें जो दिया गया है वो है आवश्यकता, तो हम बनाते हैं पठनाय पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है। अगला है सामग्री, तो जो सामग्री है वो हमें बाज़ार में मिल जाती है, तो हम लिख देंगे सामग्री आपणे मिलती, सामग्री बाज़ार में मिलती है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, तो अद्य पर्यावरण सुरक्षा महती आवश्यकता अस्ति, आज पर्यावरण सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। विश्राम गृहम एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है।
आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे इसमें दिया गया है धनम ददातु, धन दो किसके लिए, भिक्षुकाय, तो भिक्षुक है उसका बनेगा भिक्षुकाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो यहाँ पर लिखा है भिक्षुकाय धनम ददातु। ऐसे ही हम बनाएंगे। पहला जो है पुस्तकम देहि, पुस्तक दो, तो यहाँ पर क्या है छात्र, छात्र के लिए, तो यहाँ पर बनेगा छात्राय। अगला है अहम वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूँ किसके लिए, निर्धन के लिए, गरीब के लिए, तो यहाँ बनेगा निर्धनाय। अगला है पठनम रोचते, तो लता का जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है वो बनेगा लतायै, लता के लिए क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर बनेगा लतायै। अगला है रमेशा, सुरेश लिखा है तो सुरेश का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा सुरेशाय। अगला है अध्यापक, तो अध्यापक के लिए अध्यापिकाय नमः, तो पहले में आएगा छात्राय, दूसरे में आएगा निर्धनाय, तीसरे में आएगा लताय, चौथे में आएगा सुरेशाय और पाँचवें में आएगा अध्यापिकाय। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।